अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर रफ़ीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ईमैथ। स्टूडेंट, आज जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करना है वो सेकंड ईयर की बुक का चैप्टर नंबर 1, उसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि प्रूव दैट लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी लिमिट डायरेक्ट एवेलुएट करें तो ज़रा गौर करें, ये थीटा है, हम इसकी जगह लगाएंगे 0 तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 0। नीचे भी थीटा है, आ जाएगा 0। हमें पता है साइन 0 की वैल्यू होती है 0 और डिवाइडेड बाय भी 0 है। 0 ओवर 0 एक अनडिफाइंड फॉर्म है। इट मीन्स कि हम डायरेक्ट इसकी लिमिट एवेलुएट नहीं कर सकते, हमें इसकी लिमिट एनालिटिकली फाइंड करनी पड़ेगी। उसके लिए हम क्या तरीकाकार यूज़ करेंगे ज़रा देखिएगा। उसके लिए हम करते ही हैं स्टूडेंट्स कि एक सर्कल लेते हैं। मैंने इसकी कंस्ट्रक्शन में लिखा है, सबसे पहले लेट अस कंसीडर अ यूनिट सर्कल विद सेंटर ओ। ये एक मैंने यूनिट सर्कल ले लिया है जिसका सेंटर ओ है। स्टूडेंट्स, यूनिट सर्कल ऐसे सर्कल को कहते हैं जिसका रेडियस 1 यूनिट हो। फिर मैंने क्या किया, मैंने लिखा कि लेट ए एंड बी 2 पॉइंट्स ऑन सर्कल। ये मैंने सर्कल पे ए और बी 2 पॉइंट्स ले लिए। अब ये ऐसे पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स कि अगर मैं ए को ओ से ज्वाइन करूं या बी को ओ से ज्वाइन करूं तो ये रेडियल सेगमेंट बनेंगे। तो ये रेडियल सेगमेंट की जो लेंथ है वो 1 के इक्वल होगी, क्योंकि रेडियल सेगमेंट की लेंथ को रेडियस बोलते हैं और सर्कल चूंकि यूनिट है लिहाजा इसकी लेंथ 1 के बराबर होगी। तो यही मैंने लिख दिया कि ओ से लेके ए तक और ओ से लेके बी तक की लेंथ 1 की इक्वल है। अब स्टूडेंट्स गौर करें, जब O से A और O से B 1 के इक्वल है तो ये जो आपके पास एंगल बनेगा मेजर एंगल OAB, दैट इज इक्वल टू, लेट कर लिया कि थीटा रेडियन है, यही मैंने लिख दिया, एंड मेजर एंगल AOB इज इक्वल टू थीटा रेडियन। स्टूडेंट्स, अभी कंस्ट्रक्शन को आगे बताने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा पॉइंट क्लियर कर दूं। आप गौर करें, ये जो डायग्राम बन रही है OAB जो कि सर्कल के अंदर बन रही है, ये एक सेक्टर है। ये क्या है? सेक्टर है। तो फिर हम नेक्स्ट क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं ए को बी से। ये देखिए नेक्स्ट डायग्राम में मैंने ए को बी से ज्वाइन कर दिया। जी स्टूडेंट्स, जब मैंने ए को बी से ज्वाइन किया तो ये बन गई ट्राइंगल। अब मैं आपसे ये पूछूं कि ओ ए बी ट्राइंगल और ओ ए बी सेक्टर, इन दोनों में किसका एरिया कम है, किसका एरिया ज्यादा है? तो ऑब्वियस बात है, जो सेक्टर ओ ए बी है उसका एरिया ज्यादा है ट्राइंगल ओ ए बी के एरिया से। वजह बड़ी ऑब्वियस है, सेक्टर के अंदर ये हिस्सा भी आ रहा है जबकि ट्राइंगल यहाँ से स्टार्ट यहाँ तक बन रही है। तो यहाँ से हमने ये कंक्लूजन निकाल लिया इन दोनों डायग्राम से कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी लेस है एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी से। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ। इसके बाद मैंने लिखा है कि फ्रॉम बी ड्रॉ परपेंडिकुलर बी सी ऑन ओ ए। ये अब नेक्स्ट डायग्राम में देखें, मैंने पॉइंट बी से, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी सी, जो कि मैंने ड्रॉ किया है ओ ए के ऊपर। अब इसके बाद रिप्रोड्यूस किया ओ बी को पॉइंट डी तक, ओ बी को पॉइंट डी तक रिप्रोड्यूस किया और इस पॉइंट डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ओ ए के ऊपर। तो इस तरह से हमने टोटल 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ किए ओ ए के ऊपर। एक परपेंडिकुलर बी सी है और दूसरा परपेंडिकुलर ए डी है। मैं उम्मीद करता हूं आपको यहां तक कंस्ट्रक्शन समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स, मैंने जो आपको आर्गुमेंट बताया था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी लेस है एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी से, मैं उसी आर्गुमेंट को यहाँ पे लिख रहा हूँ। साथ में मैंने इसको मजीद एक्सपेंड किया है, साथ में एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी को भी मिलाया है। ऑब्वियस बात है कि जो ट्राइंगल ओ ए डी है उसका एरिया पहले वाली दोनों शेप्स की निस्बत ज्यादा है। तो मैंने लिख दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी लेस देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी। अब स्टूडेंट्स, ये आपकी कंप्लीट डायग्राम है। अब आप पर डिपेंड करता है, आप चाहे ये सारी डायग्राम अपने पेपर में बना लें नीट, या जैसे मैंने सिर्फ इस हिस्से को ड्रा किया है नीट के अंदर, आप इतने हिस्से को भी बना सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, इसमें कोई ऐसे इशू वाली बात नहीं है। अब स्टूडेंट्स, हमने करना कुछ यूं है,
ये जो आर्गुमेंट मैंने लिखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी इज लेस देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी, इसी आर्गुमेंट के अंदर फार्मूलों की मदद से वैल्यूज पुट करनी है, उसको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके इस रिजल्ट को वैल्यूएट करना है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मेरे पास जो आर्गुमेंट में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। हमें पता है किसी भी ट्राइंगल का अगर एरिया फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट्स बड़ा क्लियर है, हमारी बेस तो बहरहाल ओ ए ही है। इट मीन्स कि मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1/2 इंटू ओ ए, और परपेंडिकुलर कौन है इस ट्राइंगल के अंदर, वो है बी सी, यहां आ जाएगा बी सी। अब उसके बाद स्टूडेंट्स आगे लिखा हुआ है एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला भी फर्स्ट ईयर में हम पढ़ चुके हैं, 1/2 आर स्क्वायर थीटा, आर इसमें रेडियस होता है। यहाँ पर हमारे पास जो सर्कल का रेडियस है वो ओ ए बी है और ओ बी भी है। तो आप पर डिपेंड करता है, आप इसमें से जो मर्जी लिख लें। तो मैंने 1/2 इंटू ओ ए का स्क्वायर और साथ में जो एंगल बन रहा है थीटा वो मैंने लिख दिया। आगे फिर लेस है, आगे ट्राइंगल ओ ए डी का एरिया है, ट्राइंगल ओ ए डी में बेस है ओ ए, ये मैंने लिख दिया, और परपेंडिकुलर अब हमारा है ए डी। याद रखने वाली बात सिर्फ ये है स्टूडेंट्स, आपकी आसानी के लिए बता देता हूं, आपने दो परपेंडिकुलर ड्रा किए थे, वही दो यूज होंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल के अंदर, और बेस दोनों केसेस के अंदर ओ ए ही यूज हो रही है। तो इसको आप आसानी से याद भी रख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स जो ओ ए है उसकी वैल्यू हम ऊपर बता चुके हैं कि 1 के इक्वल है। अब मैं करता ये हूं कि जहां जहां पर ओ ए आ रहा है उसकी वैल्यू को प्लेस कर रहा हूं 1। तो ये आ जाएगा 1 इंटू बी सी लेस देन 1/2 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू थीटा लेस देन 1/2 इंटू 1 इंटू ए डी। स्टूडेंट्स ये सारा बन जाएगा बी सी बाय 2 लेस देन थीटा बाय 2 लेस देन ए डी बाय 2। स्टूडेंट्स जी स्टूडेंट्स, अब जरा गौर करें, डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, तो अगर मैं इस सारी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये जो इनइक्वालिटी है ये बन जाएगी बी सी लेस देन थीटा लेस देन ए डी। मैं इसको नाम दे देता हूं नंबर 1 का। अब स्टूडेंट्स करना ये है कि मुझे ये जो बी सी है और ये जो ए डी है इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, और इन दोनों की मैं वैल्यूज फाइंड करूंगा। ये जो मेरे पास डायग्राम के अंदर दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, कौन कौन सी राइट एंगल ट्राइंगल, एक है ट्राइंगल ओ बी सी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मैं इसकी मदद से बी सी फाइंड कर लूंगा। जबकि जो बड़ी राइट एंगल है ओ ए डी, मैं इसको सॉल्व करके ए डी की वैल्यू को फाइंड कर लूंगा। तो जब मैं ये दोनों वैल्यूज फाइंड कर लूंगा तो मैं उन वैल्यूज को इसके अंदर पुट कर दूंगा, फिर उसको सिंप्लीफाई करूंगा, वहां से ये मैं रिजल्ट प्रूव करूंगा। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1। तो सबसे पहले मुझे फाइंड करना है बी सी। तो बी सी के लिए मैं ये छोटी राइट ट्राइंगल यहाँ पे बना रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा। ये मैंने ट्राइंगल बनाई ओ सी बी, ये एंगल थीटा, इस ट्राइंगल के अंदर ये ओ से बी की वैल्यू 1 है और बी सी मुझे फाइंड करना है। तो गौर करें, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो ये मेरे पास साइन का फार्मूला बनता है। तो मैं लिखूंगा साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय ओ बी। ये मैं इसको जरा क्लियर करके लिख देता हूं, बी सी डिवाइडेड बाय ओ बी। अब हमें पता है कि ओ बी की जो वैल्यू है 1 की इक्वल है, तो जब मैं यहां पे 1 पुट करूंगा तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगी मेरे पास साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी
डिवाइडेड बाय 1, तो 1 खत्म हो जाएगा, तो इट मीन्स कि आपके पास जो बी सी है इसकी वैल्यू निकल आएगी साइन थीटा। बी सी इज इक्वल टू साइन थीटा। ये स्टूडेंट्स एक वैल्यू निकल आई। अब बिल्कुल सेम इसी तरीका से जो बड़ी राइट ट्राइंगल है ओ ए डी, मैं उसको सॉल्व करके ए डी की वैल्यू फाइंड करूंगा। ये मैं यहाँ पे बड़ी राइट ट्राइंगल बना रहा हूँ, आप लोगों के लिए बड़ी राइट ट्राइंगल बना रहा हूँ। ये स्टूडेंट्स ओ ए और डी, इसमें मुझे ए डी फाइंड करना है, ये एंगल थीटा है और ये वैल्यू 1 है। अब जरा थोड़ा सा गौर करें स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस हमें गिवन है, तो परपेंडिकुलर और बेस का जो रिलेशन बनता है वो बनता है टेन थीटा का। तो मैं यहाँ लिखूंगा टेन थीटा इज इक्वल टू ए डी डिवाइडेड बाय ओ ए। अगेन स्टूडेंट्स, ऊपर ओ ए की वैल्यू गिवन है 1, तो मैं यहाँ पे 1 प्लेस कर दूंगा, तो ये बन जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू ए डी डिवाइडेड बाय 1। तो ए डी की आपके पास जो वैल्यू है वो निकल आएगी टेन थीटा। ए डी इज इक्वल टू टेन थीटा। तो ये दोनों वैल्यूज मैंने फाइंड कर ली। अब स्टूडेंट्स, मैंने इन दोनों वैल्यूज को, ये जो मैंने फाइंड की हैं दोनों वैल्यूज ए डी और बी सी की, इन दोनों वैल्यूज को मैंने नंबर 1 में पुट करना है। तो मैं लिखूंगा सो 1 बिकम्स, तो बी सी की जगह आ जाएगा साइन थीटा, आगे लेस देन थीटा, आगे लेस देन ए डी है, ए डी की जगह आ जाएगा टेन थीटा। अब हमने स्टूडेंट्स इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, सॉल्व करके इसको प्रूव करना है कि सारा रिजल्ट लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा और थीटा 1 के इक्वल है। मुझे क्या करना है, इस सारी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करना है 1 ओवर साइन थीटा से। उससे होगा ये स्टूडेंट्स कि मेरे पास यहाँ दरमियान में थीटा ओवर साइन थीटा बन जाएगा। देखिएगा जरा, ये बन जाएगा सारा साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर साइन थीटा, लेस देन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर साइन थीटा, अगेन लेस देन, आगे है टेन, मैं इस टेन को ब्रेक कर देता हूं साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा में। उसकी वजह सिर्फ इतनी है क्योंकि मैं जब साइन 1 ओवर साइन थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। अब देखिएगा, ये साइन थीटा से कैंसिल स्टूडेंट्स, आपके पास ये साइन थीटा से कैंसिल, आपके पास बच गया 1 इज लेस देन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, लेस देन 1 ओवर कॉस थीटा। स्टूडेंट्स, हमारे पास साइन थीटा और थीटा जो प्रूव करना है वो कुछ बना तो सही, लेकिन थीटा ऊपर है साइन थीटा नीचे है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करना है, साइन थीटा को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करना है। उसके लिए मुझे रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो जब मैं रेसिप्रोकल लूंगा उस वक्त ये जो इनइक्वालिटी के साइन हैं ये लेस देन के हैं, ये ग्रेटर देन में चेंज हो जाएंगे। उसकी वजह बड़ी ऑब्वियस है, क्योंकि हमें पता है किसी इनइक्वालिटी के अंदर जब आप रेसिप्रोकल परफॉर्म करते हैं तो इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ एग्जांपल लिख देता हूँ समझाने के लिए। अगर मैं लिखूं कि 3 इज लेस देन 5, तो मैं अगर रेसिप्रोकल लूंगा तो 1 ओवर 3 इज ग्रेटर देन 1 बाय 5। तो अब मुझे फाइंड करना है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। तो मैं क्या करता हूं, इस सारी इनइक्वालिटी पे लिमिट अप्लाई कर देता हूं। तो जब मैं इस पे लिमिट अप्लाई करूंगा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, तो ये मेरे पास बन जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा ग्रेटर देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 कॉज ऑफ थीटा। स्टूडेंट्स,
ये जो लिमिटिंग वैल्यू है ये तो 1 ही रहेगी क्योंकि इसके अंदर थीटा की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लिहाजा ये 1 ऐसे ही रहेगा। सेंटर वाली लिमिटिंग वैल्यू हमें फाइंड करनी है, लिहाजा हम इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। जबकि जो लास्ट में आ रहा है इसके अंदर जब मैं कॉस थीटा में थीटा की जगह 0 लगाऊंगा तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी 1 निकल आएगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ये जो इनइक्वालिटी है ये कुछ ऐसे कह रही है कि 1 इज ग्रेटर देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा। और बात अभी खत्म नहीं हुई, आगे वो ये भी कहता है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज ग्रेटर देन 1। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सैंडविच थ्योरम अप्लाई करेंगे जिसकी वजह से हम इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे। सैंडविच थ्योरम ये क्लेम करता है कि अगर कोई इनइक्वालिटी में फंक्शन हो और उनकी एंडिंग लिमिटिंग वैल्यूज यानी कि पहले वाले फंक्शन और आखिरी वाले फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू सेम हो तो दरमियान में जो फंक्शन होगा उसकी लिमिटिंग वैल्यू भी जो एंड पे या स्टार्ट पे फंक्शन गिवन है उसकी लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल होगी। या अगर मैं इसको आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करूं, मैं यूं भी कह सकता हूं कि यहाँ पे 1 बड़ा है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा से, और लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा बड़ा है 1 से। ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक दफ़ा 1 इससे बड़ा हो और ये 1 से बड़ा हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी पॉसिबल हो सकती है कि ये सारी वैल्यू, ये जो लिमिटिंग वैल्यू है 1 के इक्वल हो जाए। तो मैं इसको लिख दूंगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा इज इक्वल टू 1। साथ में मैं रेफरेंस कोट कर दूंगा बाय सैंडविच थ्योरम। तो इस तरह से ये मेरा थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये थ्योरम क्लियर हो गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।